हमारे देश के बहुत अंदर एक जंगल था। यह कोई आम जंगल नहीं था। लोग इसे व्हिस्परिंग वुड्स कहते थे। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे और उनकी पत्तियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यह हमेशा थोड़ा जादुई लगता था, जैसे पेड़ हवा के साथ सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो। इस शांत हरे भरे संसार में बहुत सारे जानवर रहते थे। बड़े छोटे हिरण चमकती धारा से पानी पीते थे, बंदर ऊंची शाखाओं पर चहकते थे और पक्षी दिन भर गाने गाते थे। जंगल के कई जीवों में एक बिल्ली भी थी। उसका नाम बिजली था, जिसका मतलब लाइटनिंग होता है, क्योंकि वह तेज और शांत थी। बिजली का एक चिकना काला कोट था जो उसे बड़े पेड़ों की छाया में छिपने में मदद करता था। वह एक अकेली क्रिएचर थी, दूसरों की कंपनी से अपनी कंपनी पसंद करती थी। उसी जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे एक छोटी सी चूही रहती थी। उसका नाम मिट्ठू था। उसकी छोटी चमकीली आंखें थीं जो हर चीज और हर किसी में अच्छाई देखती थी। शांत बिजली के विपरीत मिट्ठू एनर्जी और चट्टर का एक छोटा सा गोला थी। मिट्ठू को दोस्त बनाना बहुत पसंद था। वह लाइन में चलती चींटियों से बात करती थी, लेडीबग्स के साथ स्टोरी शेयर करती थी। बिजली बिल्ली और मिट्ठू चूही एक ही जंगल में रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया बहुत दूर थी। बिजली के लिए मिट्ठू जंगल का बस एक और छोटा क्रिएचर थी, शायद एक पोटेंशियल मील। मिट्ठू के लिए बिजली एक शानदार लेकिन डरावना जानवर थी, जिससे हर कीमत पर बचना था। जंगल का कानून सरल था। बिल्लियां चूहों का पीछा करती हैं और चूहे बिल्लियों से भागते हैं। यह एक नियम था जो पेड़ों जितना पुराना था, एक नियम जो कभी नहीं टूटा था। वे एक दूसरे को दूर से देखते थे, काले फर की एक झलक या एक छोटी पूंछ का तेजी से भागना, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके रास्ते एक दिन सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्रॉस होंगे। एक सुबह व्हिस्परिंग वुड्स में कुछ बहुत गलत था। हवा, जो आमतौर पर बेरीज की मीठी खुशबू से भरी रहती थी, खाली थी। हवा, जो आमतौर पर नट्स की मीठी खुशबू से भरी रहती थी, खाली थी। फूलों के आसपास मधुमक्खियों का भनभनाना शांत हो गया था। गिलहरियां अपने छिपे हुए एकॉर्न के ढेर को खाली पाकर जागीं। पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ रहे थे, फल ढूंढ रहे थे, लेकिन पेड़ खाली थे। बारिश के बाद उगने वाले जंगली मशरूम भी रातों रात गायब हो गए थे। एक बड़ी और रहस्यमयी भूख जंगल में फैल गई थी, जो खाली लाडर और चिंतित चेहरे छोड़ गई थी। बिजली बिल्ली एक लंबी झपकी के बाद अंगड़ाई ली। उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। वह अपनी सुबह की हंट के लिए निकली। वह अपनी सामान्य ब्रेकफास्ट की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जंगल अजीब तरह से शांत था। छोटे क्रिएचर्स जिनका वह आमतौर पर शिकार करती थी, कहीं नहीं दिख रहे थे। वे छिपे हुए थे, डरे हुए और भूखे। मिट्ठू चूही अपने घर से बाहर निकली। उसकी छोटी नाक फड़फड़ा रही थी। वह अपनी स्पेशल पेंट्री में गई। बरगद की जड़ का खोखला। उसने अपने बीज देखा, उसने अपने अनाज देखा, लेकिन सब खाली था। एक भी बीज नहीं बचा था। घबराहट की लहर आई। वह चींटियों के पास भागी। उनकी पहाड़ियां अस्त व्यस्त थीं। सूरज ऊपर चढ़ा, जानवरों में हताशा बढ़ी। भय ही सबसे बड़ा खतरा बन गया था। हिरण कमजोर दिख रहे थे, खरगोश एक साथ बैठे थे, भालू खाली पेट से गुर्रा रहा था। बिजली ऊंची शाखा पर बैठी थी। वह नीचे बढ़ती निराशा देख रही थी। उसकी अपनी भूख तेज दर्द थी। उसे लगा कि अकेले यह हल नहीं होगा। नीचे मिट्ठू समूह से समूह में भाग रही थी। उसका दिमाग तेज चल रहा था। उसने जाना, छोटा होना बड़े विचारों से नहीं रोकेगा। संकट ने सबको बराबर कर दिया था, सबसे बड़े भालू सबसे छोटी चूही तक। हताश और भूखी, बिजली ने मिट्ठू चूही को अपने पेड़ के आधार के पास तेजी से भागते देखा। उसकी पुरानी इंस्टिंक्ट चमक उठी, एक चूहा, खाना। लेकिन फिर उसने मिट्ठू की छोटी आंखों में सच्ची घबराहट देखी। यह शिकार करने का समय नहीं था, यह सर्वाइवल का समय था। एक सरप्राइजिंग मूव में बिजली शाखा से कूद गई। चूहे से कुछ फीट की दूरी पर चुपचाप उतरी। मिट्ठू जम गई। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने छलांग की उम्मीद की, लेकिन यह कभी नहीं आया। तुम मुझे खाने वाले नहीं हो? जंगल में कोई खाना नहीं है छोटी। तुम्हें खाने से समस्या लंबे समय तक हल नहीं होगी। मुझे पता है, मेरे बीज, बेरीज, सब कुछ। हमें कुछ करना होगा। चलो मिलकर काम करते हैं। यही कारण है कि यह काम करेगा। तुम उन जगहों पर जा सकती हो जहां मैं नहीं पहुंच सकती। तुम हवा में फुसफुसाहट सुन सकती हो जो मैं नहीं सुन सकती, और मैं तुम्हें अन्य खतरों से बचा सकती हूँ। हम एक टीम होंगे। ठीक है, लेकिन कैसे? तुम बड़े हो और मैं छोटी हूँ। मिट्ठू उत्साहित हुई। वह चहकने लगी। उसने धारा के पास के अजीब पटरियों का जिक्र किया और हवा में हल्की अपरिचित गंध की बात की। बिजली ध्यान से सुन रही थी।
छोटी चूही के शब्द क्लूज बने। बिजली ने गौर से देखा। जैसे ही उन्होंने अपनी तलाश शुरू की, बिजली को अपने तरीके बदलने पड़े। वह चुपचाप और तेजी से एक परछाई की तरह चलने की आदी थी, लेकिन अब उसे मिट्ठू के छोटे कदमों से मेल करने के लिए अपनी गति धीमी करनी पड़ी। उसने सावधानी से चलना सीखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके बड़े पंजे गलती से उसके छोटे साथी पर न पड़े। एक साथ उन्होंने बेजर का बिल ढूंढ लिया। बिजली अपनी ताकत के साथ लड़ाई शुरू कर सकती थी, लेकिन मिट्ठू ने अपने शब्दों का उपयोग करके कुछ बेहतर किया। वह प्रवेश द्वार पर रेंगती हुई गई और बेजर से बात की। गुस्से से नहीं, बल्कि समझ के साथ उसने उसे जंगल में भूख के बारे में बताया। उसने समझाया कि दोस्ती और साझा करना जंगल के सच्चे खजाने थे। उसके शब्दों से प्रभावित होकर और एक बिल्ली और एक चूहे के बीच की अजीब दोस्ती को देखकर चिड़चिड़े बेजर का दिल नरम हो गया। वह खाना वापस करने के लिए सहमत हो गया। बिजली और मिट्ठू ने फिर सभी अन्य जानवरों को बिल तक ले गए। एक साथ उन्होंने खाना वापस ले गए। जंगल में हर खाली पैंट्री भर दी। व्हिस्परिंग वुड्स एक बार फिर खुशी और दावतों से भर गया, लेकिन कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। एक काली बिल्ली और एक छोटी चूही अब एक साथ देखे जाते थे, शिकारी और शिकार के रूप में नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्तों के रूप में। बिजली ने सीखा कि सच्ची ताकत अकेले रहने में नहीं है, बल्कि दूसरों की परवाह करने में है। मिट्ठू ने सीखा कि साहस आकार के बारे में नहीं है, बल्कि भरोसा करने की इच्छा के बारे में है। उनका अनलाइकली बॉन्ड जंगल में एक किंवदंती बन गया। यह उन सभी के लिए एक सुंदर याद दिलाता था जो उन्हें देखते थे, एक जीवित प्रमाण की सच्ची दोस्ती हमेशा हमेशा डर से बड़ी और अधिक शक्तिशाली होती है।